वेलकम टू लक्ष्मी क्लासेस। आज है 10 मई 2020 और 10 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल का और बढ़ा दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा का कार्यकाल 2 साल तक और बढ़ा दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने, ये याद रखना है। तो अपन इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो ये है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में अदाकारा दिया मिर्जा का कार्यकाल 2 साल 2022 तक और बढ़ा दिया है। मिर्जा ने कहा है कि वह इस विस्तार को एक अवसर के रूप में देखती है जिससे उन्हें प्रगति के लिए काम करने का मौका मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? तो आंसर अपन किसने किया है हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है डीपीएस नेगी। उन्होंने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो अपन इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो ये भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पदभार ग्रहण किया है। वह 1985 बैच के आर्थिक सेवा अधिकारी आईएएस अधिकारी हैं। इस नए कार्यभार को संभालने से पहले नेगी सलाहकार वित्त के रूप में कार्यरत थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कोच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? आयुष कोच नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन किस सरकार ने किया है? तो आंसर देख लेते हैं अपन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ये एप्लीकेशन काम क्या आता है कि कोविड-19 से लड़ने के प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो कोविड-19 है उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। यह एप्लीकेशन कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के रूप में भी जानकारी हमें प्रदान करता है। ये ऐप उपयोगकर्ताओं को आयुष क्षेत्र में विशेषज्ञों से सलाह लेने में भी सक्षम बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन द, अगले 2 साल तक। अगले 2 साल तक है केंद्र सरकार है राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। चलिए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन अपन के नितिन गडकरी हैं। तो उन्होंने कहा है कि उनके मंत्रालय ने अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपए की राजमार्गों के निर्माण की योजना तैयार कर ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि वाहन कबाड़ नीति को भी जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं के संघ सियाम के सदस्यों के साथ नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई और उसमें कहा कि उनका मंत्रालय रियायत के साथ सभी मध्यस्थता मामलों को समाप्त करने हेतु ओवरटाइम काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री हैं अपन की राजनाथ सिंह। तो उन्होंने क्या किया कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो उन्होंने दी है ऑप्शन ए 9,300 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है। इसके बारे में अपन डिटेल से देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेना की इंजीनियरिंग सेवा के 9,300 से अधिक पदों को समाप्त कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पदों की संख्या में कटौती के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सैन्य खर्च ये किया क्यों गया है कि जो सैन्य खर्च है उसमें कमी की नीति के तहत ये फैसला लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। तो आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन बी। अमेरिका से ये रिपोर्ट है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ष 2019 है उसमें 33 मिलियन से अधिक लोगों का भी आंतरिक विस्थापन हुआ है। इसके बारे में अपन डिटेल से देख लेते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियनों का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ है। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से विस्थापन सर्वाधिक हुआ है। भारत के बाद क्रम से फिलीपींस आता है, बांग्लादेश आता है और चीन का स्थान आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसंधान के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए है तीसरे। भारत है विश्व में तीसरे नंबर पर है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसंधान के अनुसार, और है किसमें, वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या के मामले में। तो अपन इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। अनुसंधान और विकास में भारत का सकल व्यय 2008 से 2018 के बीच बढ़कर 3 गुना हो गया है, जो मुख्य रूप से सरकार द्वारा संचालित है, और वैज्ञानिक प्रकाशनों ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थानों में ला दिया है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत आने वाले राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2018 पर आधारित अनुसंधान और विकास सांख्यिकी तथा संकेतक 2019-20 के अनुसार है। NSF डेटाबेस आधारभूत आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रकाशन में वृद्धि के साथ देश है विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद में तीसरे स्थान पर आता है। पहला स्थान है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा आता है चीन का। अब हमारे देश भारत का तीसरा स्थान है, तथा साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के PhD में भी तीसरे नंबर पर आ गया है। 2000 के बाद प्रति मिलियन आबादी पर शोधकर्ताओं की संख्या दोगुनी भी हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने किस विषय पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया है। तो ये विषय है ऑप्शन ए फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। अपन इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं।
तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के साथ जल शक्ति मंत्रालय के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया है। विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 500 प्रतिभागियों के साथ आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में चर्चा की गई थी कि कैसे है कोविड-19 का जो संकट है भविष्य के लिए नदी प्रबंधन रणनीतियों को जन्म दे सकता है। इस इवेंट में नदी प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा इसने नदी के साथ शहरों में इंटरकनेक्टिविटी पर भी प्रकाश डाला है। नदी के निकट के शहरों को नदियों की पारिस्थितिक महत्व और आर्थिक क्षमता के बारे में जागरूकता प्रदान करने में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो नमामि गंगे कार्यक्रम है आइडियाथॉन द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के आधार पर एक नीति तैयार करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, किस IIT संस्थान ने एक हांगकांग स्थित वित्तीय फर्म न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ मिलकर एक उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की योजना बनाई है? किस IIT संस्थान ने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन द IIT हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे 2020 कब मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन द। ऑप्शन द है 5 मई को। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे 2020 मनाया गया था और ये हर साल 5 मई को ही मनाया जाता है। तो अपन इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो ये है, विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मिडवाइफ के लिए ये दिवस मिडवाइफ के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व इसकी जो थीम है वो है कि आवर टाइम इज नाउ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को नर्सिंग पायनियर फ्लोरेल नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ ईयर ऑफ ये मिडवाइफ के रूप में डिजाइन किया है। तो ये था अपन का आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में आपको एक बेल आइकन बन के आएगा। आप इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेंगी। लक्ष्मी क्लासेज इज ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।